हमारी ये वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक करियो, शेयर करियो और हाँ कमेंट करके जरूर बताइयो कि किसी लगी, कोई गलती सलती हुई तो माफ करियो। जय हिंद जय भारत। कि धरती की जो मैग्नेट है वो किस वजह से है, उसके अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग रीजन दिए। Layer of the Earth, and it is 3,500 kilometers thick. The inner part of the core is made up of solid iron, where the outer part is made up of liquid iron and nickel. यही प्रश्न बार बार पूछ रखे हैं, तो ये दोनों प्रश्नों की मेरे ख्याल से एफडी हो ही गई होगी। और नीचे पूरी डुबकी लगवा दी थी और ये देखो ये वाली, ठीक है। अब देखो हम से रही हूँ और इसका साउथ है, तभी तो इस बार मैग्नेट के नॉर्थ को अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। ये देखो एस ऊपर नॉर्थ है, इसने खींच रखे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये जो प्लेन दिखाई दे रहा है ना, ये किस में से गया है देखना एक बार। साइड में क्या लिख रखा है, मैग्नेटिक, तो इसको हम बोल देंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। देखो डुबकी लगा रहे हैं, देखो नीचे, समझ गए ना। आयनाइज का मतलब जैसे 100 रुपया खुलवा लेना, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये हमारा ग्लोब जो हम आज अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे उसको समझाने के लिए हमने इसको डेमो बनाया है। ये धरती का काम करते हैं, ये धरती को 3D में दिखाने के लिए हमने इसको सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे देखो आप, सबसे ऊपर लिखा हुआ है उत्तरी ध्रुव, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, ठीक है। कितना बोलते हैं, नॉर्थ पोल ये। और इसके बिल्कुल नीचे जब जाओगे आप, सबसे नीचे जाओगे तो आपको देखो दक्षिणी ध्रुव दिख रहा होगा। धरती जो है ना वो बिल्कुल सीधी नहीं है, वो अपने अक्ष के ऊपर ऐसे झुकी हुई है, देखो 66.5 डिग्री के एंगल के ऊपर ऐसे झुकी हुई है, ठीक है। और ये जो 3 लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये जो 3 लाइन दिखाई दे रही है, ये भूमध्य रेखा है जो धरती के बिल्कुल बीचों बीच जा रही है। देखो आधा गोला हो गया ना ये, तो ये थी। अब हमने पढ़ना है, ये धरती भी एक चुंबक की तरह काम करती है। ऐसा कहते हैं कि धरती के अंदर भी एक बहुत बड़ी मैग्नेट है, तो उसको समझाने के लिए हम इसका थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। तो ये देखो हम नॉर्थ पोल के अंदर से, इसके अंदर ये एक एक्सिस डाल रहे हैं हम, इसको हम बोलते हैं जियोग्राफिक एक्सिस। ये है ना साउथ में चला जाएगा, और वो देखो ये डियर स्टूडेंट्स जो इसके बीचों बीच चला गया उसको हम क्या बोलते हैं, हम जियोग्राफिक एक्सिस। और जो मैग्नेट जो बनती है इसके अंदर जो एक बहुत बड़ी मैग्नेट बनी हुई है, वो उसको समझाने के लिए ये वाला देखो, ये 11.3 डिग्री के एंगल के ऊपर जो मैग्नेट है ना उसका एक्सिस है ये वाला। तो ठीक है, देखो ये क्या है हमारा, ये क्या है नॉर्थ, और ये मैग्नेट का साउथ है ये, ठीक है। तो ये मैग्नेट का नॉर्थ समझ लो। तो हमारी धरती भी एक बहुत बड़ी मैग्नेट का काम करती है। तो ये हमारा कौन सा नॉर्थ है, ये है जियोग्राफिक नॉर्थ, ठीक है। ये जियोग्राफिक नॉर्थ है, और ये देखो समझो इसको, ये जियोग्राफिक नॉर्थ हो गया। जो मैग्नेट वाला नॉर्थ है बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर अलाइन नहीं करता है, ठीक है। ये इससे 11.3 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि जो ये एंगल है, ये जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये 11.3 डिग्री का है। समझ में आ गई बात। तो ये इतना अंतर होता है। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये हमने जो अर्थ के अंदर से ये वाली जो रोड डाली थी, इसका नाम था जियोग्राफिक एक्सिस, जो बाहर आ गई थी। और ऐसा कहते हैं कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ी बार मैग्नेट पड़ी हुई है, उसको हमने ऐसे अंदर दिखाने के लिए आपको ये इसके ऊपर रखी हुई है। और ये इससे 11.3 डिग्री का एंगल बनाती है। तो जो मैग्नेट है इसके बीचों बीच जो हमने एक्सिस लिया है, ये वाला देखो, ये जो ब्लैक वाली रोड है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जियोग्राफिक एक्सिस। तो अगर इसके ऊपर कोई बार मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड की जाए तो वो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में रुकती है। देखो जैसे हमने एक अरेंजमेंट कर रखी है, तो आप ये देखो ऊपर नॉर्थ है, तो ये जो बार मैग्नेट है धरती के अंदर जो पड़ी हुई है वो उसका साउथ है। इस साउथ ने इस नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रखा है अपनी तरफ, और साइड में कंपास भी है जो यही दिशा बता रही है। देखो इधर ये नॉर्थ, तो ये तो आपके समझ में आ गया।
ठीक है। ये नॉर्थ होगी, अच्छी तरह देख लो, नॉर्थ साउथ, इन दोनों को कंपेयर करो, ये वाली को और इसको, ये है कंपास वाली, ये वाली जो है ये नॉर्थ की तरफ है, इसके अंदर जो ये वाला है निशान, ये जो ये नॉर्थ की तरफ है, जो डॉट है ये, ठीक है। और ये है हमारी जो धरती के अंदर जो मैग्नेट है उसका साउथ है इधर, और इसका साउथ है, तभी तो इस बार मैग्नेट के नॉर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। ये देखो एस ऊपर नॉर्थ है, इसने खींच रखे हैं, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ना नॉर्थ की तरफ नहीं बताती है, ये वाली, ये इससे 11.3 डिग्री का थोड़ा अंतर रखती है। तो ये तो आगे थे आपको समझ में, ठीक है, सीन समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे समझाएंगे एंगल ऑफ डिप क्या होता है। तो इसको मैंने इधर से दिखाया, देखो ये जो ब्लैक वाली जो रोड है इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ। देखो मैंने बिल्कुल इसके ऊपर अलाइनमेंट कर दिया, ये MN लिखा हुआ है मैग्नेटिक नॉर्थ। वो धरती का असली वाला जो है उत्तर ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव के अंदर से जो लाइन गई है उसको हम बोलते हैं जियोग्राफिक एक्सिस, जियोग्राफिक नॉर्थ। उसको मैंने GN से लिखा है, देखो 2 N समझ गए ना। ये चुंबक का है जो धरती की जो बार मैग्नेट है उसका, और ये असली वाला नॉर्थ है, और ये हमने जो फ्रीली सस्पेंड कर रखी है उसका है, और साइड में वो भी देखो नॉर्थ ही दिखा रही है। अब मैं आपको समझाऊँ एंगल ऑफ डिप क्या होता है। देखो ये जो हमारी मैग्नेट है ये हॉरिजेंटली ऐसे है, ये जो हमारी बार मैग्नेट है देखो ये ऐसे फ्रीली सस्पेंड, ये जो बार मैग्नेट है देखो साथ में मैंने ये धागा बांध रखा है ना, ये हॉरिजेंटल लाइन है। हॉरिजेंटल का मतलब क्या होता है, पड़ी हुई लाइन, ठीक है। और अब मैं पढ़ा रहा हूँ एंगल ऑफ डिप। देखो अब ये दोनों अलाइनमेंट में ये बिल्कुल, और एंगल ऑफ डिप का मतलब डुबकी लगाना। ये हमारी जो मैग्नेट है ना ये ऐसे डुबकी लगाती है, देखना ये डिप का मतलब कि इस सफ़ेद लाइन से, इस सफ़ेद लाइन से, इस वाली से ये कितनी नीचे उतरती है ये हमने दिखाना है, ठीक है। तो देखेंगे इसको अभी। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हो ये मैग्नेट जो है ना बिल्कुल इसके साथ है, 0 डिग्री के ऊपर है। तो आपको पता ही है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है बताओ, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे क्या है ईस्ट, यहाँ पे क्या है वेस्ट, ऊपर क्या है नॉर्थ, और नीचे क्या है साउथ, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप समझो एक बार। ये अब देखना ये जो मैग्नेट है ना आपकी डुबकी लगाएगी, डुबकी लगाएगी नीचे, देखना इसको एंगल ऑफ डिप का मतलब एंगल ऑफ डुबकी। ये देखो देखो नीचे आ रही है ना, ये देखो ये नीचे डुबकी लगाती है, देखो ऐसे, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप है। देखो इस एंगल को हम बोलते हैं डेल्टा। और ये एंगल कहाँ पे बन रहा है, ये एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, ये जहाँ पे ये जो डुबकी लगाती है ना ये वाला, ये कितनी डुबकी लगाती है नीचे, और इस सफ़ेद धागे के बीच में जो एंगल है ना उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। ये अब देखते क्या है इसका, ये साउथ है तो ये देखो कितनी डुबकी लगाएगी। अब देखो नीचे साउथ पोल है, साउथ पोल में एंगल कितना बन गया डुबकी वाला, 90 डिग्री का, ठीक है। इसी तरह ही इक्वेटर पे कितना बन गया 0 का, ठीक है। इक्वेटर पे कितना एंगल है 0 का। आप देखो ये बिल्कुल मैंने ये सही अलाइनमेंट कर दिए, देख लो 0 डिग्री का है। और ये 90 का कब बनेगा था, जब हमने इसको नीचे पूरी डुबकी लगवा दी थी। और ये देखो ऊपर वाली जो बार मैग्नेट है ना वो पूरी डुबकी लगा चुकी है, 90 डिग्री का बन गया। तो डेल्टा एंगल पोल के ऊपर कितना होता है, पोल के ऊपर कितना होता है 90 डिग्री, और भूमध्य रेखा के ऊपर कितना होता है 0 डिग्री, ठीक है। ये समझ में आ गया आपके। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया था कि ये जो मैग्नेट वाला पतला तार है ये मैग्नेटिक एक्सिस में जा रही है, इसको मैग्नेटिक नॉर्थ बोलते हैं। और ये जो जिसके ऊपर धरती घूमती है इसको हम बोलते हैं जियोग्राफिक नॉर्थ, ठीक है। अब इनके अंदर से हम प्लेन खींचेंगे, तो प्लेन को कैसे खींचेंगे वो हमारी कर्ण सर खींच के दिखाएंगे। हाँ सर देखो, अगर मैग्नेटिक एक्सिस के अंदर से ये देखो ये कर दिया, ये देखो ये हो गया जी। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये जो प्लेन दिखाई दे रहा है ना ये किस में से गया है, देखना एक बार साइड में क्या लिख रखा है मैग्नेटिक। तो इसको हम बोल देंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोलोगे इसको, मैग्नेटिक मेरिडियन। अब हम जो हमारा जो धरती का जियोग्राफिक नॉर्थ है ना उसके अंदर से एक प्लेन खींच रहे हैं। और अब देखो हमने एक ये वाला जो है ये जियोग्राफिक जो एक्सिस था उसके अंदर से हमने एक प्लेन खींच दिया है।
इस प्लेन का नाम है जियोग्राफिक। देखो जियोग्राफिक में से गया है ना, तो इसका नाम क्या होगा, जियोग्राफिक मेरिडियन। जियोग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। तो इन प्लेन्स को हम बोलते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन। अब स्टूडेंट्स देखो, ये जो इनके बीच में जो एंगल बनेगा ना, देखो कौन सा एंगल बनेगा इन दोनों प्लेन। सर इनको उठाना है दोनों प्लेन को एक बार, थोड़ा दिखाओ ऐसे। ये वाला जो एंगल है, ये वाला, इसको हम बोलेंगे एंगल थीटा, और इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन इज नोन एज द एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया, ये दोनों प्लेन जो होते हैं ये हो गया हमारा। और उसके बाद था, तो स्टूडेंट्स एंगल ऑफ डिप देखते हैं हम। एंगल ऑफ डिप देखो, ये हमारी जो कंपास है ये नीचे ऐसे डुबकी लगाएगी, ऐसे गोता लगाएगी नीचे। तो अब देखेंगे, एक मिनट रुको, एक सेकंड, ये देखो नीचे। तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल ऑफ डिप है। इसको मैं अभी हाथ के हाथ बनाता हूँ। ये तो नॉर्थ उस पर चला गया, और ये देखना, ये हमारी जो मैग्नेट थी ये ऐसे डाउन हुई थी कि नहीं, ये देखो। तो ये जो एंगल है, ये एंगल है डेल्टा, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। और आप देख रहे हो, देखो ये वाला ऐसे ये डाउन हो जाती है, ये देखो, ये एंगल ऑफ डिप है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अभी आगे देखो, इसके अंदर ये पर्सन पूछ रखा है कि व्हाट आर द मैग्नेटिक एलिमेंट्स। मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी जो धरती के मैग्नेटिक फील्ड को समझाने में हमारी मदद करें, उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स, ठीक है। जो धरती का जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, उनमें कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हो हमको समझाने में मदद करती है। एक तो आती है हमारी मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, ये क्या होती है इसके बारे में बताएंगे। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी आती है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप, ये क्या होती है। ये तो हो गया हमारा एंगल थीटा हो गया, और ये एंगल हो गया हमारा डेल्टा। और हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि BH, H हमने छोटा लिखना है, ठीक है। ये डियर स्टूडेंट्स आपने ट्रेलर देख लिया होगा, तो सारी चीज़ें आपकी समझ में आ चुकी होगी। अब तो 1 बाय 1 इनको मैं करता हूँ। तो ये क्या चीज़ बना रखी हो, एक बार फिर देख लो। हमने स्टार्टिंग के अंदर वीडियो में दिखाई थी मैंने आपको कि जहाँ पे धरती घूमती है, जहाँ पे धरती घूम रही है, वो उस एक्सिस को क्या बोलते हैं हम, जियोग्राफिक नॉर्थ। देखो ये वाला, ठीक है, जिस पे धरती घूम रही है, ठीक है जी। तो ये जियोग्राफिक नॉर्थ है, जियोग्राफिक नॉर्थ है, ये जियोग्राफिक साउथ हो गया। यहाँ पे ईस्ट वेस्ट, ठीक है। और धरती के अंदर भी एक मैग्नेट पड़ी हुई है, उसको समझाने के लिए हमने एक वो जो मैग्नेट है ना, उसको समझाने के लिए हमने 11.3 डिग्री एंगल, देखो कई किताबों में इसको लगभग 20 डिग्री लिख रखा है, लेकिन मैंने ये बना दिया, देखो ये मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है। तो ये समझ में आया, ये एंगल भी इतना होगा। ये जो ब्लैक वाला वायर दिखाई दे रहा है आपको, ये धरती की मैग्नेट में से जा रहा है, ये धरती के उत्तरी ध्रुव में से जा रहा है, ये वाला, ठीक है। तो अब देखो, ये जो दो एक्सिस है ना, इनके हम कोई दो प्लेन खींचेंगे। प्लेन का मतलब ये वाला डियर स्टूडेंट्स, ये मैग्नेटिक वाला है, ये ज्योग्राफिक वाला है। तो इसको मैं लिख दूँ GN, इसको क्या लिखूँगा MN, ठीक है। ये आपने ट्रेलर में पहले देख भी लिया है। और अब इनको और भी अच्छी तरह मैं क्लियर करूँ, तो जो मैग्नेटिक वाली लाइन है, जो मैग्नेटिक वाली लाइन है, ऐसे इनके अंदर से हमने दो प्लेन खींच रखे हैं। ये देखो, ये इसमें से जो जाएगा, ये देखो ऐसे, ये जो दो तार हैं ना, ये वाले, इन दोनों तारों के अंदर से इनको हम कर देते हैं। तो इनको हमने देखो, ये एक्सिस में से एक ये डाल दिया। देखो जो पतला वाला जो तार था, जिसको मैं मैग्नेटिक कह रहा था, इसको क्या बोलोगे आप, मैग्नेटिक मेरिडियन, इस प्लेन को। और डियर स्टूडेंट जो उसमें से जा रहा था, जियोग्राफिक में से जा रहा था, उसको हम क्या बोलेंगे, जियोग्राफिक मेरिडियन। अब देखो ये जो दोनों है ना, सामने बोर्ड पे भी देखो सामने बोर्ड के ऊपर ना ऐसे बना रखे हैं कुछ, यूँ दिखेंगे आपको। इसको आगे लगाऊँ ना, तो
ऐसे बन जाएंगे। तो ये जो दो प्लेन दिखाए हमने, ये इस एक्सिस में से गया, देखो ये तो जियोग्राफिक था जो सामने देखो मैंने लिख रखा है, और ये वाला जो है ये मैग्नेटिक है। इन दोनों को देखो मैंने ऐसे कर रखा है। अब आए थोड़ा समझ में, देखो यूँ, इसको अभी इसमें देख लो कंपेयर करके। ये आपको फ्रंट वाला दिखाई दे रहा है, देखो आपको फ्रंट वाला दिखाई दे रहा है पीला वाला, इसका नाम मैग्नेटिक मेरिडियन। और वो थोड़ा दिखाई दे रहा है वो ग्रीन वाला। अब देखो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या है, थीटा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो एंगल है ना, ये एंगल जो दिखाई दे रहा है ना, ये एंगल ऑफ डेक्लिनेशन है। किस किस के बीच में बताओ? द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन इज नोन एज द एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। सीधी सी एक बात बतानी, ठीक है। उसके बाद इसी डायग्राम को देखो, यहाँ पे हमें एक कंपास दिखाता हूँ, और जो उसमें थी ना डुबकी सिस्टम, ये ऐसे समझ लो इसको। इसमें देखो थोड़ा, ये जो कंपास थी ये वाली, पहले अगर ये ऐसी थी लेकिन उसके बाद थोड़ी डाउन हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, ठीक है। ये देखो सामने नीचे हो गया। और अगर इससे नहीं समझ में आ रहा हो, ये नॉर्थ हमारी, अगर इससे समझ में नहीं आ रहा हो तो इससे समझ लो भाई। देखो ये जो सुई है, देखो ये वाली, ठीक है। ऐसे एक लाइन खींच देंगे, सामने भी देखो, उसमें भी और इसमें भी। समझ में आई ये वाली बात? ये जो सुई दिखा रखी है, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डी। तो अब देखो 1 बाय 1 इनको हम सोल्व कर देते हैं। हाँ भाई करें, अब तो क्लियर है फिल्म दिमाग में। फिल्म जब क्लियर है तो 1 बाय 1 इनको ले लो। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन किस किस के बीच में एंगल बिटवीन, इट इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन। मेरिडियन का मतलब प्लेन, ठीक है। किस एंगल से इसको हमने लिखा हुआ है? इट इज डिनोटेड बाई एंगल थीटा। इसमें इतना कर देना, एक नंबर का काम हो गया। उसके बाद आता हमारा एंगल ऑफ डिप। डियर स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ डिप देखो किस किस के बीच में। ये थी हमारी धरती की ओरिजेंटल लाइन, पड़ी हुई लाइन, जो मैंने धागा बांध रखा ट्रेलर में आपने देखा, वो ओरिजेंटल लाइन है। उसके बाद सुई नीचे जाती है, ये धरती का टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये एंगल किस किस के बीच में? देखो ये एंगल है बी और बी एंड, इसको देखो अब हम अलग अलग हिस्सों में तोड़ते हैं। ओरिजेंटल वाले को यहाँ पे लिख दूँ बी एच, और इसको क्या लिख दूँ? वर्टिकल वाली लाइन को बी वी वर्टिकल, ठीक है। तो ये जो ये वाली लाइन है बी एच का मान होगा, तो इसकी डेफिनेशन करवा लो पहले। इट इज एंगल बिटवीन हॉरिजेंटल बी एच का रोल कौन कर रहा है? बी एच, बिटवीन बी एच एंड बी। इनके नाम लिख दो। बी एच क्या है बताओ? बी एच का मतलब हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ बी एंड बी का मतलब हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ बी का मतलब है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड बी क्या है? बी है टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थ। मेरी लिखाई शायद समझ जाओगे आप, ठीक। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। इसको डिप भी बोलते हैं और डेल्टा नाम का अक्सर लिखते हैं। तो दो बात तो समझ में आ गई, ये बात भी हुई आपके हवाले। हाँ भाई, तीसरा आता है ओरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर देंगे तो आप देखो एक ये बन गई इस टाइप से। तो जहाँ पे डेल्टा होता है ना, वहाँ पे आता है कोस। तो बी एच का मान कितना आ गया? बी एच इज इक्वल टू बी कोस डेल्टा, और बी वर्टिकल का मान आ जाएगा बी वर्टिकल इज इक्वल टू बी साइन डेल्टा, ठीक है। ये इनके मान आ गए, इनको भाग कर दो, बी का मान निकाल दो और tan डेल्टा। तो ये देख लो भाई इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये वाला जो डायग्राम भी आपको समझ में आ चुका था, इसकी मैंने
यहाँ पे निकाल दी है, ये ट्रायंगल ले ली ALP, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है ALP, जिसमें ये अपनी वही जो रस्सी जो सफ़ेद वाली आपने धागा दिखाई दे रहा था वो थी ओरिजेंटल वाली लाइन, ये नीचे वाली लाइन थी, और ये हमारी मैग्नेट नीचे जा रही थी, वो डुबकी लगा रही थी। समझ में आ गया सीन? ये धरती का टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल के अंदर हमने निकालना है कोस डेल्टा का मान, और ये तो मैंने वैसे ही इतना कर रखे हैं, आप तो समझदार हो। जहाँ पे डेल्टा हो वहाँ पे कोस आ जाता है, तो यहाँ पे BH का मान कितना आएगा, B कोस डेल्टा, ठीक है। मैंने वैसे ट्रायंगल में भी करके दिखा दी, ये वर्टिकल की लाइन थी तो ये भी वर्टिकल की बनेगी। इसी तरह ये साइन डेल्टा आएगी, ठीक है, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दिया तो कोस स्क्वायर डेल्टा साइन स्क्वायर डेल्टा तो एक बन जाएगा ये तो, ठीक है। और ये इसका अंडरूट करोगे तो ये आ जाएगा, तो ये इसका मान आ गया। धरती का जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उसका मान ऐसे निकालते हैं, और डायरेक्शन जब निकालनी हो तो हम निकालते हैं tan थीटा। तो इस ट्रायंगल के अंदर tan का मान निकालोगे, tan क्या होती है, tan होती है लंब बटे आधार। तो लंब का रोल कौन कर रहा है इसके अंदर, एंगल के सामने की जो भुजा होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो ये बटे ये, तो BB बटे BH में लिख दी, इसकी डायरेक्शन होगी। अब समझो मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। मैग्नेटिक एलिमेंट्स वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो धरती के मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों को समझाए, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एलिमेंट्स। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, ये आपका सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है वो मैं थोड़ा बताता हूँ यहाँ पे। इस डायग्राम को अब मैं वापस जो है ना, अब ये समझ लो कि धरती ही है ऐसे यूँ, अब समझ में आ जाएगा। देखो ये वाली सुई जब यहाँ पे आ जाए तो इसको मैं लिख दूँ वेस्ट पश्चिम, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, ईस्ट। ऊपर कौन है, नॉर्थ, और नीचे कौन है, साउथ, ठीक है। समझ में आ रही है कि नहीं बात? और कोई दिक्कत हो तो अपने धरती अपने साथ रखे ना, धरती अपने साथ रहेगी। ये देखो ये वाली, ठीक है। अब देखो हम सो रही हूँ, जब ये यहाँ पे आएगी ये सुई, तो ये जो एंगल डेल्टा है यहाँ पे, जो अपना एंगल डेल्टा है, ये एंगल डेल्टा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो ये अपने हरियाणा बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है कि इक्वेटर के ऊपर डेल्टा का मान कितना होगा, 0, ठीक है। आपने देखी थी अपनी वो सुई भी उसके साथ ही थी, लेकिन जब ना हम उसको खींचा, वो नीचे दो सुई आपस में देखी लटक गई थी वे, तो पोल के ऊपर इसका मान कितना होगा। पोल का मतलब है, अब देखो ये यहाँ चली जाएगी, बीच में तो वो लाइन है ही अपनी, ये वाली देखो भूमध्य रेखा, और ये वाली जो है ऐसे चली जाएगी, तो एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री का। तो एट पोल्स एंगल ऑफ डीप इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एक नंबर का 2 इंपॉर्टेंट पर्सन है। आने वाले प्रश्नों के अंदर आप देखना यही पर्सन बार बार पूछ रखे, तो ये दोनों प्रश्नों की मेरे ख्याल से FD हो ही गई होगी, और सारा ही पर्सन की FD कर दी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी बातें जो मैंने बताई है समझ में आ गई होगी। थैंक्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। हमारा जो पर्सन आया हुआ है वो है व्हाट इज़ द काज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, कि धरती की जो मैग्नेट है वो किस वजह से है। उसके अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग रीज़न दिए, तो अलग अलग जो रीज़न दिए हैं उनमें से कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला जो है वो हम पढ़ते हैं कि धरती जो एक मैग्नेट का काम कर रही है, कि धरती के सरफेस के ऊपर जब कोई एक बार मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड कर दी जाए, और तो आपके सारी चीज़ समझ में आ गई होगी आपने ट्रेलर देखने के बाद, कि जब इसके तो वो नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में ही जाके रुकती है। तो इसका मतलब धरती के बीच में कोई ना कोई अंदर एक कोई साउथ नॉर्थ है, ठीक है। तो वो धरती जो मैग्नेट का काम करती है वो किस वजह से धरती के अंदर मैग्नेट बनी हुई है, तो वो पर्सन पूछा है हमारा, ये 3 नंबर का है, 3 मार्क्स। तो ऐसे कहते हैं कि धरती के अंदर जो है ना वो जितने भी सब्सटेंस हैं सभी किससे बने हुए हैं, सभी सब्सटेंस जो है वो एटम से बने हुए हैं। और एटम को अगर और भी छोटा करके देखा जाए तो एटम जो है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। और धरती जब अपने एक्सिस के ऊपर मूव करती है, ऐसे ही धरती जब अपने एक्सिस के ऊपर घूम रही है तो साथ के साथ वो एटम भी घूमेंगे, वो इलेक्ट्रॉन भी घूमेंगे। इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज पार्टिकल घूमेंगे। और जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो क्या बनता है, करंट। और करंट की वजह से वो जितने भी एटम है वो सारे के सारे छोटी छोटी मैग्नेट बनी हुई है। इसलिए पूरी धरती जो है ना मैग्नेटों से मिल के बनी हुई है, छोटी छोटी मैग्नेट मिल के। तो ये है भाई एक तो रीज़न इसका। तो इसको एक बार देख लो एक बार।
द मैग्नेटिज्म इज काज्ड बाय द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये इसका फर्स्ट रीजन बताया गया है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस की मोशन की वजह से आती है। एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड एटम्स। ईच एटम हैज इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स दैट कैरी इलेक्ट्रिक चार्जेस। हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। देयर मूवमेंट जनरेट्स इलेक्ट्रिक करंट। और जब वे मूव करेंगे तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, क्योंकि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी एंड काजेज ईच इलेक्ट्रॉन टू एक्ट लाइक ए माइक्रोस्कोपिक मैग्नेट। और हर इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक छोटी मैग्नेट का काम करता है, और सारी छोटी छोटी मैग्नेट मिलके एक पूरी बड़ी मैग्नेट बना रखी है, और उस वजह से धरती भी खुद एक बड़ी मैग्नेट बनी हुई है। तो एक तो ये इसका रीज़न है। इसका एक रीज़न और भी है, वो दूसरा रीज़न और डिस्कस करते हैं, क्योंकि पर्सन जो है हमारा 3 नंबर में आया हुआ है, विस्तार से सीखेंगे इसको स्टूडेंट्स। इसका रीज़न नंबर 2 है, ये देखो कि ऐसा कहते हैं कि धरती की जो कोर है बिल्कुल जो अंदर की, ठीक है, वो बहुत ही गर्म है, पिघली हुई अवस्था में, और उसके अंदर मेटलिक मोल्टन फ्लूइड्स हैं लाइक Fe, निकल, जो लोहा और निकल के जो है ना इनके फ्लूइड है, यानी कि वो पिघली हुई अवस्था में पड़े हुए हैं। और जब धरती घूमती है तो साथ के साथ वो भी घूमते हैं। ये धरती की कोर है। धरती की कोर मैंने दिखा दी कैसी होती है, आपके दिमाग में बन चुकी है कोर कैसी होती है, बहुत ही गर्म है, इसका साइज़ बहुत ही छोटा होता है। इसके अंदर कहते हैं कि लोहा और निकल जो है वो पिघली हुई अवस्था में है, और जब धरती घूमती है तो सीधी बात है वो भी घूमेंगे। और इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि वो बहुत ही जल्दी से आयोनाइज हो जाते हैं। आयोनाइज का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जो Fe है, ये Fe का बन जाएगा Fe+2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आयन, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे हम। ये जो आयन जो है यानी कि चार्ज पार्टिकल हो गए, अब ये भी साथ साथ घूमते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, जब चार्ज ऐसे मूव करता है इसका मतलब करंट बनेगा, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे राइट हैंड रूल लगा के देखो, ये जो चार्ज पार्टिकल यहाँ घूम रहे थे कोर के अंदर, तो इसको हम ऐसे यूँ लगा के देखें तो आप देखो मेरी उंगलियाँ जो है कर्ल इसके साथ हुई, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ है। तो ऐसे कहते हैं कि धरती के अंदर एक मैग्नेट बन गई, और ये उसका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, इसमें से लाइन जैसे यूँ बाहर जा रही है। लाइन हमेशा नॉर्थ से चलती हुई दिखाओ, अंदर चलती है साउथ से नॉर्थ, ठीक है, और ऐसे देखो यूँ, और पूरी धरती जो है वो पूरी धरती क्या बनेगी, मैग्नेट बनेगी। ये इसका रीज़न नंबर 2 है, तो आप इसमें इतना लिख देना। एक रीज़न मैंने और बता रखा है, और इसके अलावा और भी काफ़ी रीज़न हैं। रीज़न नंबर 3, चलो उसको हम अच्छी तरह थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा रीज़न थोड़ा ऊपर चला है, वो कहता है कि धरती के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है ना, धरती के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, धरती के ऊपर हवा का एक लिफाफा है, ठीक है, एक ऐसा लिफाफा है हवा का, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसके भी 4 भाग होते हैं। सबसे ऊपर होता है आइनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेयर है, और ऊपर है सूर्य देवता जी, ये सन हो गए, ये हमारी अर्थ होगी, अर्थ का मतलब धरती माता, ठीक है। तो ऐसा कहते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर गैसेज है, और ऊपर से जब सूरज की रेडिएशन आती है तो सूर्य में क्या है, गर्मी, और वो इतनी गर्म हो जाती है कि वो आयोनाइज हो जाती है। आयोनाइज होना समझ गए ना, आयोनाइज का मतलब जैसे 100 रुपया खुलवा देना, ठीक है। जैसे Fe था, इसमें से कुछ चला गया तो Fe+2 बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसको हम बोलते हैं आयोनाइज होना, ठीक। तो इसी तरह जो गैसेज है ना वो आयोनाइज होगी। इसी तरह और ले लो एग्जांपल, सोडियम है, Na++ इलेक्ट्रॉन, सोडियम में से जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो आयोनाइज हो जाता है, ठीक। आयोनाइज समझ गए ना, आयोनाइज मतलब वो होगा जिसका या तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाए हुए हो या आए हुए हो। तो वो इतनी गर्मी के अंदर जो है ना वो गैसेज जो है वो आयोनाइज हो गई है, ठीक है। और जो इसका अपर पार्ट है इसके अंदर वो सारी आयोनाइज हो गई है। तो इसको देखते हैं क्या क्या लिखा हमने। ये रीजन नंबर 3 पढ़ रहे हैं हम। द गैसेज इन द एटमोसफियर, द गैसेज इन द एटमोसफियर, एटमोसफियर यहाँ से है वो, तो अर्थ इसके लिख रखे है, आर इन द आयोनाइज स्टेट,
समझ में आ गई। द हाई एनर्जी रेडिएशन कमिंग आउट फ्रॉम द सन, सूर्य देवता से जो हाई एनर्जी रेडिएशन आ रही हैं वो आयनाइज कर देते हैं एटम इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमोसफियर को, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी ऑफ द एटमोसफियर, जो ऊपर जो एटमोसफियर है उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, उसके अंदर से ऑटोमेटिक रेडिएशन निकलते रहने, अल्फा बीटा गामा। एंड द कॉस्मिक रेज आल्सो आयनाइज द गैसेज इन द एटमोसफियर, एक दूसरे सूरज की गर्मी भी और रेडियो एक्टिविटी ऑफ द एटमोसफियर दोनों ही जिम्मेवार हैं इनको आयनाइज करने में, ठीक है। और आयनाइज करते हैं तो उसके बाद देखो धरती अपने रोटेशन के ऊपर घूम ही रही है तो वो भी घूमेंगे। तो कैसे कहते हैं कि हवा के अंदर ही इतना करंट बन जाता है कि वो धरती को मैग्नेट बना रहा है। द गैसेज इन द एटमोसफियर हैंस ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट्स फ्लोज, सो अर्थ गेट मैग्नेटाइज। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये 3 नंबर का प्रश्न था, तो इसके अंदर हमने 3 रीजन डिस्कस कर लिए कि धरती मैग्नेट का काम क्यों कर रही है। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग हिसाब से, अलग अलग व्यू से इनको देखा है। एक रीजन और भी है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहते हैं कि जो हमारी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, जो तुम्हारी जो धरती की जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, इसको खोद के एक इसका अंदर कोई लोहे की रोड दबाई जाए, ठीक है, तो वो कुछ 1-2 महीने बाद वो भी मैग्नेट बन जाती है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग व्यू से देखते हुए इसके रीज़न दिए हैं। तो 1 बाय 1 हमने 3 रीज़न इनके डिस्कस कर लिए। हमारा 3 नंबर का प्रश्न आ रहा था, 3 तुम लिखी हो, एक भी नंबर तुम्हारी कटेंगे नहीं, और उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ गए होंगे, ठीक है।